बैक माय यूट्यूब चैनल में आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले आपको ट्रिक से मैं तैयार करवाता हूं, उसके तुरंत बाद आपका टेस्ट लेता हूं और फिर आपको दे देता हूं होमवर्क। और होमवर्क का जो भी क्वेश्चन होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको आंसर कमेंट में लिखना होता है। तो आज भी यही होगा, सबसे पहले आप तैयार करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर होमवर्क का कमेंट में आंसर लिखकर हमें बताएंगे, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपने कितना तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। सबसे पहले वायरस हमने लिया, फिर बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ। वायरस से ये सारे रोग होते हैं, बैक्टीरिया से ये, प्रोटोजोआ से ये। कैसे तैयार करेंगे? देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, डेली की तरह बहुत ही लाजवाब ट्रिक देने वाला हूँ। देखिए, वायरस में एक वर्ड निकला बॉय। अब कोई बॉय है, कोई लड़का है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं भाई? उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर से क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब जरा चेक करना। और चेक करने से आप बना लेंगे चेचक। ठीक है, चेक करना, इसको जुकाम हो गया है, खांसी भी आ रही है, खांसी भी आ रही, इसका गाल भी सूजा है। डॉक्टर साहब जरा चेक करना, देखो जरा चेक करना, इसे जुकाम है तो जुकाम, खांसी भी आ रही है, खसरा, गाल भी सूजा है तो गलसुआ हो जाएगा। तैयार हो जाएगा ना? बहुत ही आसान तरीके से तैयार करवाऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर ने चेक किया तो देखो, डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या कह रहा है भाई? इसके तो मस्तिष्क में बुखार चढ़ गया है, मस्तिष्क में ज्वर चढ़ गया है। ज्वर मीन्स बुखार, इसके मस्तिष्क में बुखार चढ़ गया है ना? और क्या कह रहा है? बोलियो। अब डॉक्टर लड़के को बुलाकर, कहते ना, बुला बुला के देखता है डॉक्टर कि बोलना जरा बेटा, मुंह खोलना जरा। तो कह रहा बोलियो, और बोलियो से क्या बनाओगे? पोलियो। मस्तिष्क ज्वर और पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे बोला बोलियो, वो समझ गया भाई इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, इसे इन्फेक्शन हो गया है। देखो, इसे इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर कह रहा है इसे इन्फेक्शन हो गया है। अरे बच के रहना, अरे बच के रहना, जितने लोग हो वो लोग बच के रहना, इसे क्या हुआ है? इसे इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और एड्स तो आपको पता ही है कि वायरस से होता है। तो इस तरह से आपने वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं आसानी से तैयार कर लिया। कैसे तैयार कर रहे हो भाई? बॉय है, कोई बॉय है, उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब जरा चेक करना, इसे खांसी हो गया है, इसे जुकाम है और इसका गाल भी सूजा है। तो डॉक्टर चेक करता है और वो क्या कह रहा है भाई? डॉक्टर ने चेक किया तो कह रहा है इसके मस्तिष्क में ज्वर हो गया है, बुखार चढ़ गया है ना? और फिर वो बुलाता है लड़के को, बोलियो बेटा, बोलियो। बोलियो से पोलियो बनाया। और फिर क्या कह रहा है? इसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, इतने आसान तरीके से आपने सारा कुछ तैयार किया और लोगों से क्या कह, रे बच के रहना, रे बीज, और एड्स तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, बैक्टीरिया, प्लेग, क्षय रोग, तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टेटनस, निमोनिया। कैसे तैयार करोगे? इतने सारे, इतना कंफ्यूजन कैसे? आज सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। बस आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए जरा, प्लेग, बैक्टीरिया में एक वर्ड निकला रिया। अब रिया नाम की जो लड़की है वो क्या करती है? वो प्ले करती है, वो खेलती है, खिलाड़ी है वो। अब जो खिलाड़ी होता है वो कहाँ खेलता है भाई? ग्राउंड में। और ग्राउंड में क्या, छांव तो होती नहीं, तो प्ले करने गई और छांव थी नहीं। क्षय रोग, छांव से क्षय रोग बना लोगे। वहाँ बहुत तप रहा था, बहुत तप रहा था भाई, तो तप से तपेदिक बना लेंगे ना। अब जब तप रहा था और खिलाड़ी जब थक जाता है तो पानी पी लेता है, और पानी पीने से क्या बीमारी हो जाती है? प्रदूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। तो इस बच्ची ने, इस रिया ने क्या कर लिया? प्रदूषित पानी पी लिया, तो इसे क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड हुआ फिर इससे हैजा भी हो गया, है ना भाई? गर्मी में धूप में आते हैं, पानी पी लें तो कॉलरा हो जाता है ना, हैजा हो जाता है ना। देखो जरा, अब कैसे डीप सांस लेने में, देखो डीप, रिया, रिया जो वो डीप सांस नहीं ले पा रही थी, गहरी सांस नहीं ले पा रही थी, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई और उसे डीप सांस लेने में कष्ट हो रहा था। और कष्ट से कुष्ठ बना लोगे ना तो कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया के तहत ही आएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग। और देखो, इस कारण उसका टेट का पेपर छूट गया। किसका? रिया का ना, रिया का टेट का पेपर छूट गया भैया। तो टेट से टेटनस बना लोगे, है ना? टेट का पेपर छूट गया। ठीक है, और निमोनिया आप तैयार कर लीजिएगा कि इसमें निमोनिया भी आता है, किसी भी तहत इसको जोड़ लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चलते हैं प्रोटोजोआ।
देखो जरा, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? कालाजार, खास दांत, फफूंदी, दमा, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया। अब जरा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ में एक वर्ड निकल रहा है जुआ। एक वर्ड कैसा निकल रहा है? जुआ टाइप एक वर्ड निकल रहा है। तो कैसे तैयार करोगे? जुए से रिलेट कर लो। किसी को जुआ हो जाए भैया तो बहुत खुजली होती है, बहुत खुजली होती है। भरी महफिल में खड़ा है ना व्यक्ति, और जुआ अगर हो गया तो धीरे से वो हाथ पहुंचाकर खुजला ही लेगा। अगर जुआ हो गया है तो भाई, अगर जुआ से रिलेट कर रहे हो तो जुए से खुजली होती है, और खुजली टाइप जितनी भी बीमारियां होंगी सब प्रोटोजुआ से होंगी। ठीक है, देखो जरा, काला जार, जुआ कैसा होता है? काला होता है, तो काला जार हो गया। जुआ कैसा होता है? काला होता है, तो काला जार हो गया। खाज, देखो खाज में भी खुजली होती है। खाज किसी को हो जाए आदमी पागल हो जाता है, खुजलाता जरूर है, थोड़ा सा ही खुजलाने को मिल जाए, लेकिन खुजलाने से ज़्यादा अच्छा उसे कुछ लगता ही नहीं, लगता है खुजलाता रहे, खुजलाता रहे, है ना। नेक्स्ट है दाद। दाद में भी भैया खाज हो जाए, दाद हो जाए, प्रॉब्लम तो वही है, खुजली तो होगी होगी, है ना। और ये कैसा होता है? फफूंदी। दाद हो जाता है ना तो उसको खुजलाओ तो पपड़ी टाइप निकलने लगती है, मतलब फफूंदी जैसी हो जाती है ना, तो फफूंदी हो जाएगा। दमा, बड़ा दम लगाना पड़ता है भाई, बड़ा दम लगाना पड़ता है, खुजलाते हैं, मतलब ये जुए जो है ना, ये हमें दम नहीं लेने देते, खुजली होनी है। ठीक है, तो दम नहीं लेने देते, दमा कर लोगे। नींद नहीं आती है, जुए हो जाए ना तो नींद नहीं आती है, निद्रा रोग हो जाता है, खुजलाने का मन करता है, रात भर व्यक्ति जगता है। चलिए, पेचिस, दिमाग के सारे पेच टाइट कर देते हैं ये जुए, तो पेचिस से पेचिस कर लेंगे। ठीक है, पेच से पेचिस कर लेंगे। अब जरा देखो, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया, सब में रिया आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी रिया है ना, इन सब जुआ में ही आएंगे। मतलब रिया नाम की जो लड़की, उससे जुआ हुआ है, उससे जुआ हुआ है। केवल यहाँ पर जो डिप्थीरिया है, ये आपकी बैक्टीरिया में याद रखिएगा, डिप्थीरिया केवल बैक्टीरिया में रहेगा, बाकी सब प्रोटोजोआ में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ट्रिक के माध्यम से आपने अच्छे से तैयार कर लिया। अब हम लोग चलेंगे टेस्ट की ओर। चलिए भाई, तो दीजिए जवाब, बताइए डिप्थीरिया किसके कारण होता है? डिप्थीरिया किसके कारण होता है भाई? वायरस के कारण, या जीवाणु के कारण, मतलब बैक्टीरिया के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण? ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है ना। ठीक है, हाँ, तो बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देखिए डिप्थीरिया, मैंने कहा था रिया थी, उससे डीप सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो रिया किस में निकलेगा भाई? बैक्टीरिया में निकलेगा ना। रिया किस में निकलेगा? बैक्टीरिया में ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए भाई, मस्तिष्क ज्वर, जल्दी से बताइए, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ भाई। देखो, मैंने कहा था मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क में बुखार चढ़ गया है। कौन कह रहा था भाई? डॉक्टर ना। और डॉक्टर को कौन दिखाने गया था? एक वाय गया था, मतलब वायरस एक लड़के को दिखाया गया था। वायरस मतलब विषाणु। ठीक है ना, तो वायरस से क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, चलिए भाई, काला जार, जल्दी से बताओ किसके कारण होता है काला जार? देखिए जरा, काला कौन होता है? जुआ होता है ना। और मैंने कहा था कि जुआ जिसमें निकलेगा वो क्या है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से काला जार होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ तैयार हो रहा होगा अच्छे से। प्लेग बताइए भाई, प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग, फटाफट से जवाब देते जाइए, प्लेग किसके कारण होता है? देखो भाई, प्लेग किसके कारण होता है, किससे होता है? मैंने कहा था रिया नाम की लड़की है और वो खिलाड़ी है, प्ले करने जाती है, तो बैक्टीरिया। ऐसे आप याद रखिए, ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से तैयार करिए इन सबको, है ना, और बढ़िया ढंग से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई, आपका होमवर्क आपके सामने है। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में लिखकर मुझे बताना है, जिससे मैं और आप दोनों लोग समझ पाएँ कि आपको कितना तैयार हुआ है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम सब नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर न्यू आए हैं, नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएँ।